ओम अमुहु या उपसूर्ये याभिहवा सूर्यः सह तानः हिन्वन्तु अध्वरम्। यह जो सूर्य के पास हैं अथवा जिनके साथ सूर्य हैं वे हमारे लिए प्रेरित करें या प्रेम करें हिंसाविहीन यज्ञ को या हिंसाविहीन यज्ञ से। यह जो मंत्र लिया गया वह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 23वें सूक्त का यह 17वां मंत्र है। इस 17वें मंत्र के ऋषि हैं भगवान मेधातिथि महिमवत कांडव, और यह जो 23वां सूक्त चल रहा है इस सूक्त में कुल 24 मंत्र हैं, और इस सूक्त का जो 17वां मंत्र है इस 17वां मंत्र का देवता या दिव्य विषय अथवा मुख्य विषय है आपः। इस मंत्र का छंद है गायत्री और स्वर षड्ज है। इस मंत्र में जगदम्बाओं के कर्तव्यों के विषय में बताया गया है, जैसे कि इसका अर्थ है अमुहु या उपसूर्ये याभिहवा सूर्य सह ताना हिन्वन्तु अध्वरम्। अमुहु अर्थात यह, या अर्थात जो, उपसूर्ये अर्थात सूर्य के पास हैं, याभिः सह वा अर्थात अथवा जिनके साथ, सूर्य अर्थात सूर्य हैं, ताहा अर्थात वे, नः अर्थात हमारे लिए अर्थात ईश्वर के लिए, हिन्वन्तु अर्थात प्रेरित करें या प्रेम करें, अध्वरम अर्थात हिंसाविहीन यज्ञ को अथवा हिंसाविहीन यज्ञ से। तो यहाँ पर पिछले 16वें मंत्र में जगदम्बाओं के विषय में बताया गया था, उसी से ही संबंधित ये अगला मंत्र यहाँ पर 17वां इससे रिलेटेड है 16 मंत्र से। पिछला 16 मंत्र में कहा गया था अम्बयोहो यन्तु अध्वभिः जामयोहो अध्वर्यताम प्रपंचति मधुना पयः। इसका हिंदी में अनुवाद है जगदम्बाएं प्राप्त होती हैं यज्ञ मार्गों द्वारा, रिश्तेदार हिंसाविहीन यज्ञ को प्राप्त होने वालों को अभिसिंचित करती हुई माधुर्य से पय को। तो यह जगदम्बाओं के विषय में बताया गया था, उसी से ही संबंधित 17वें मंत्र में बताया गया है। यह जो सूर्य के पास है, यानी 17वें मंत्र का प्रारंभ होता है हिंदी अनुवाद, यह जो अर्थात जगदम्बाएं, यह जो सूर्य के पास हैं अथवा जिनके साथ सूर्य हैं वे हमारे लिए प्रेरित करें या प्रेम करें हिंसाविहीन यज्ञ को अथवा हिंसाविहीन यज्ञ से। तो यहाँ पर मंत्रांश है यह जो सूर्य के पास हैं अथवा जिनके साथ सूर्य हैं, अमुहु याह उपसूर्ये, ये जो मंत्रांश है इसका भाष्य यहाँ पर किया गया है। इस मंत्र में सूर्य से विष्णु परम पुरुष अभिप्रेत है, यानी सूर्य जो शब्द का उपयोग किया गया है वह सृष्टि का अध्यक्ष विष्णु परम पुरुष के बारे में कहा गया है। जगदम्बाओं का अस्तित्व उसी प्रकार परम पुरुष पर निर्भर है जिस प्रकार ग्रहों का अस्तित्व सूर्य पर निर्भर है। जैसे कि हम देखते हैं सौर मंडल, जो सौर मंडल है सूर्य मध्य में है और सूर्य के आसपास हम देखते हैं सारे नवग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो उसी प्रकार सूर्य के आसपास, जो सूर्य के पास जो हैं वे
ग्रह और सूर्य पर निर्भर है। जो ग्रहों का जो अस्तित्व है वो सूर्य पर निर्भर है। उसी प्रकार जगदम्बाएं और उनकी संतानें, उनका भी जो अस्तित्व है वह विष्णु परम पुरुष के अस्तित्व पर निर्भर है। इस मंत्र में यह बात कही गई है कि जो जगदम्बाएं सूर्य के समान परम पुरुष के पास हैं, अथवा जिन जगदम्बाओं के पास परम पुरुष हैं, कुछ जगदम्बाएं सृष्टि के प्रारंभ से ही परम पुरुष से विक्षेपित हुई हैं, तथा कुछ जगदम्बाएं कालांतर में परम पुरुष के विभिन्न अवतारों का वर्ण कर अपनी स्वेच्छा से उसकी पत्नियां बनी हैं। वे सभी जगदम्बाएं कहलाती हैं। यहां समस्त जगदम्बाओं को संबोधित किया गया है। तो यहां पर जो जगदम्बाओं के विषय में बताया गया है कि वे जगदम्बाएं जो कि सतयुग से थी, जैसे कि हम देखते हैं भगवान विष्णु की पत्नी माता लक्ष्मी, ब्रह्मा की सरस्वती और शंकर जी की माँ पार्वती। तो ये जगदम्बाएं सतयुग में। फिर हम देखते हैं कि बाद में त्रेता युग में परम पुरुष का जब राम अवतार हुआ तो उनकी पत्नी भगवती सीता, वे भी जगदम्बाएं कहलाएंगी। और फिर द्वापर युग में भगवान कृष्ण की पत्नियां सभी, वे भी माएँ जगदम्बाएं, वे भी कहलाएंगी। तो उन जगदम्बाओं की यहाँ पर बात की गई है जो ये भी पहले बताया गया। वे सभी सूर्य के पास हैं, अथवा जिनके साथ सूर्य हैं, यानी परम पुरुष को सूर्य कहा गया है। वे सूर्य के साथ अपना जीवन बिताती हैं और संतानों का विधिवत पालन पोषण करती हैं। तो ये बताया गया यहाँ की जगदम्बाएं किन्हें संबोधित किया गया है इस मंत्र में। इस वेद मंत्र में उन्हें कहा गया है जो सृष्टि के अध्यक्ष परम पुरुष की पत्नियां हैं। अब यहां पर अगला फुटनोट बताया गया है, वे हमारे लिए प्रेरित करें अथवा प्रेम करें हिंसा विहीन यज्ञ को अथवा हिंसा विहीन यज्ञ से। तानः हिन्वन्तु अध्वरम। इसकी व्याख्या की गई है, समस्त जगदम्बाएं ईशान परम परमात्मा की उपासना आराधना करते हुए ईशान अर्थात ईश्वर के आदेश अनुसार अपनी संतानों को, जो उन्हें अपनी मां मानते हैं, उन्हें हिंसा विहीन यज्ञ से प्रेम करने के लिए प्रेरित करें। साथ ही वे हिंसा विहीन यज्ञों को भी अपनी संतानों के लिए प्रेरित करें। इस मंत्र में उनकी दोहरी भूमिका निश्चित की गई है। वे सत्कर्मों का विधिवत संस्थापन करें ताकि उन सत्कर्मों को देखकर लोग उन सत्कर्मों को करने के लिए, श्रेष्ठतम कर्म करने के लिए प्रेरित हों। किसी भी प्रकार की हिंसा के लिए कहीं कोई स्थान नहीं रहना चाहिए। सृष्टि में प्रेम, स्नेह, ममता की भावना को भली भांति स्थापित करने के लिए जगदम्बाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वे अपने मधुर व्यवहार से सृष्टि में प्रेमपूर्ण वातावरण का निर्माण करें। उनसे प्रभावित होकर ही विश्व की महिलाओं को अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार से सर्वत्र हिंसा की समाप्ति हेतु अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर इस मंत्र में, मंत्रांश में जगदम्बाओं की विशेषताओं की बात के पश्चात
उनके कर्तव्यों की बात यहाँ पर की गई है। जिस प्रकार यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के चतुर्थ मंत्र में कहा गया है नारियों के विषय में, सा विश्वायु सा विश्वकर्मा सा विश्वधाया, वह अर्थात नारी विश्व की आयु है, वह समस्त कर्म करने वाली है, वह विश्वकर्मा है, वह सबको दूध पिलाने वाली धाया है, सबको धारण करने वाली है। ये जो यजुर्वेद का जो प्रथम अध्याय का चतुर्थ मंत्र है, इसमें नारियों की महत्ता, उनके कर्तव्य के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो वही कार्य यहाँ पर जगदम्बाओं को करना है कि वे ईश्वर की उपासना के साथ साथ ऐसे यज्ञ अर्थात श्रेष्ठम कर्म, जैसे कि पिछले मंत्र में ही बताया गया था कि यज्ञो वही श्रेष्ठम कर्म, सत्वत ब्राह्मण में बताया गया था और तैत्रीय ब्राह्मण में भी कहा गया था यज्ञो ही श्रेष्ठतम कर्म। तो उसी प्रकार जो यज्ञ हैं वे है श्रेष्ठतम कर्म, और जो श्रेष्ठतम कर्म होना चाहिए वे हिंसा विहीन होना चाहिए। उनमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होना चाहिए, चाहे वह मानसिक हिंसा हो चाहे वह शारीरिक हिंसा हो। किसी भी प्रकार की हिंसा का कोई स्थान नहीं है। तो सत्कर्मों के आधार पर विधिवत यज्ञों का संस्थापन करना है और अपनी संतानों को हिंसा विहीन यज्ञ, हिंसा विहीन सत्कर्म, हिंसा विहीन अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रेरित करना है। एक तो वे स्वयं ऐसे कार्य करें जगदम्बाएं जो कि हिंसा विहीन हो, अच्छे कर्म करें। जैसे कि हम देखते हैं उदाहरण में कि माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, जिनके 9 रूप हैं, उन्होंने किस प्रकार हिंसा विहीन यज्ञ का संस्थापन किया। और जो राक्षस दुष्ट हिंसा को प्रश्रय देते थे, उनको हिंसा का उत्तर हिंसा से देकर और शांति की स्थापना की है। तो जिस प्रकार हम देखते हैं जगदम्बाओं के अंदर नारियों के अंदर, महिलाओं के अंदर ममत्व, प्रेम, स्नेह, इसकी भावना ईश्वर ने कूट कूट कर भरी है। तो उनका संस्थापन करने में इस जगदम्बाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और उन्हीं से ही प्रेरणा हमारे इस सृष्टि की नारियों को भी लेना चाहिए और विश्व की महिलाओं को अपने प्रेम पूर्ण व्यवहार से सर्वत्र हिंसा की समाप्ति हेतु अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए। हम देखते हैं जैसे कि माना जाता है कि संतान की प्रथम पाठशाला माँ होती है, माँ की गोद होती है। तो माँ ही उसे अपनी भावना से, अपनी भाषा से उसे अच्छे संस्कार डालती है। पुत्र हो पुत्री हो, उसको अच्छे संस्कार डालती है माँ, और फिर उसको सफलता प्राप्त करने के लिए अध्ययन और जो उसकी रुचि के अनुसार उसका उत्थान करती है। तो यहाँ पर महिलाओं की, नारियों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए, नारियों को ध्यान रखना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। उनमें जगदम्बाओं में प्रेम, स्नेह और ममता भरी हुई रहती है। जैसे कि हम देखते हैं उनका स्वभाव भी बहुत नरम होता है और वे भावनापूर्ण होती हैं। उन भावनाओं का संस्थापन छोटे बच्चे होते हैं उन पर संस्थापित किया जाता है और वे
अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित होते हैं और ईश्वर की उपासना की ओर वे अपना ध्यान लगाते हैं और अच्छे कर्म की ओर प्रेरित होते हैं, क्योंकि हमें अच्छा बनना है और दूसरों को अच्छा बनाना है। तो इस प्रकार इस 17वें मंत्र में बताया गया, जिसका कि हमें ध्यान रखना चाहिए। 17वें मंत्र का समाप्त हुआ यह भाष्य। यह जो सूर्य के पास हैं अथवा जिनके साथ सूर्य हैं, वे हमारे लिए अर्थात ईश्वर के लिए प्रेरित करें, प्रेम करें हिंसा विहीन यज्ञ को, हिंसा विहीन यज्ञ से। ओम अमुहु या उपसूर्ये या अभिहवा सूर्य सह तानः हिन्वन्तु अध्वरम्। ओम।